महाराष्ट्र के वर्धा जिले में बसा एक साधारण सा गांव जहां की मिट्टी में आत्मनिर्भरता की खुशबू है और हर दीवार पर गांधी के विचारों की छाप। यह है सेवाग्राम आश्रम, जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने जीवन के अंतिम 12 साल बिताए। एक गांव जिसने सत्य, अहिंसा और स्वावलंबन को जीने की परिभाषा दी। जब पूरी दुनिया युद्ध और हिंसा की तरफ बढ़ रही थी, एक व्यक्ति अपने चरखे से इतिहास बुन रहा था। वो व्यक्ति था मोहनदास करमचंद गांधी, और जिस गांव में उसने अपने विचारों की प्रयोगशाला बसाई, उसका नाम था सेवाग्राम। एक गांव नहीं, एक विचार नहीं, एक भविष्य। इस वक्त हम मौजूद हैं सेवाग्राम में, जो कि गांधी आश्रम के नाम से जाना जाता है। यदि अहमदाबाद साबरमती के बाद गांधी जी कहीं गए थे तो वो यही आश्रम है। यहाँ उन्होंने एक लंबा समय बिताया और यहीं से उन्होंने जो अंग्रेजों भारत छोड़ो अभियान की शुरुआत की, वो सोच भी यहीं रखी गई थी। 1936 में गांधी जी साबरमती आश्रम छोड़कर एक नए स्थान की तलाश में थे। एक ऐसी जगह जो भारत के केंद्र में हो, गांव में हो और गरीबों से जुड़ा हो, और जहां से स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा मिल सके। तब उन्होंने चुना वर्धा का एक छोटा सा गांव सेगांव, जो बाद में सेवाग्राम कहलाने लगा। सेवाग्राम का अर्थ ही सेवा का गांव है। बापू साबरमती में रहते थे। 1915 से 1930 तक बापू साबरमती में रहे। उस समय ब्रिटिश सरकार ने नमक पर टैक्स लगाया। बापू ने फिर उस समय नमक का सत्याग्रह किया। प्रतिज्ञा ली उन्होंने कि जब तक मैं अपने देश को आजादी नहीं दिलवाऊंगा, मैं साबरमती में लौट के नहीं आऊंगा। बापू ने नमक का सत्याग्रह किया। बापू पे बिना कार्रवाई करे उनको पूना के एरोड़ा जेल में रख दिया गया। बापू जेल में 3 साल रहे। 1933 को बापू जब जेल से रिहा हो गए, तब बापू को मिलने के लिए हर प्रांत से लोग गए। तब अपने से वर्धा से गए थे जमनालाल बजाज के बुलाने से बापू फिर 1934 को वर्धा में आ गए। बापू ने सोचा कि यदि मैं बाकी के प्रांतों में जाऊंगा तो मुझे हर जगह घूमने में समय बहुत लगेगा। इसलिए बापू जमनालाल बजाज जी के बुलाने से 1934 को वर्धा में आए। बापू के साथ में कस्तूरबा भी आई। उनकी एक शिष्या भी आई थी साथ में, जिसका नाम था मिडालिन मिस लेड। बापू ने फिर उनका भारतीय नाम रखा मीरा बहन। सभी लोग मगनवाड़ी में रहते थे, लेकिन मगनवाड़ी कहाँ है? वर्धा में। वर्धा एक शहर है। बापू को शहर में न रह के गाँव में रहना था, इसलिए बापू के लिए मीरा बहन ने ये गाँव चुन के दिया था। इस गाँव का नाम पहले सेगांव था। सिर्फ 300-400 लोग रहते थे, छोटा सा गाँव था। तो बापू यहाँ मीरा बहन आई पहले तो इस गाँव में, उन्होंने ये गाँव चुन के दिया। मीरा बहन महिलाओं की जन जागृति के कार्य यहाँ पे उन्होंने शुरू किए, लेकिन ये सब कार्य करते करते एक बार वो बीमार हो गई। तो बापू को मालूम है, बापू उनको यहाँ मिलने के लिए आ गए। 30 अप्रैल 1936 को पहली बार आए यहाँ बापू। मीरा बहन से मिले, उनका हालचाल पूछा बापू ने। उसके बाद में गाँव के लोगों से मिले, गाँव के जो मुखिया थे उनसे भी मिले बापू। उनको यहाँ आने का कारण बताया बापू ने और रहने की इजाजत मांगी। गांव के मुखिया ने बोला बापू से कि आप यहाँ रह सकते हो, हम आपको हर प्रकार से मदद करेंगे। फिर ये जगह दिख रही है अपने को, सब जमनालाल बजाज ने दी थी। जमनालाल बजाज यहाँ के बहुत बड़े जमींदार थे। तो बापू को रहना था, रहने के लिए घर लगेगा। ये सबसे पहली कुटी बनाई बापू की। लेकिन इस कुटिया को भी बनाते समय बापू ने क्या किया? 3 शर्त रखी। पहली शर्त, इसको बनाते समय सिर्फ 100 रुपए खर्च होना चाहिए। इसको लगने वाला जो भी मटेरियल है, सामग्री है, सब अपने गाँव की होनी चाहिए। और तीसरी शर्त थी बापू की, इस कुटिया को बनाने में जो भी कारीगर काम करेगा वो गांव का साधारण व्यक्ति होना चाहिए। तो बापू की 3 शर्तों के अनुसार बापू के लिए कुटी तैयार कर दी गई। बापू यहाँ रहने के लिए फिर 16 जून 1936 को आए। ये बापू का प्रथम स्थान है। सेवाग्राम सिर्फ गांधी जी का घर नहीं था, यह राष्ट्र निर्माण का केंद्र बन चुका था। यहीं से भारत छोड़ो आंदोलन, नमक सत्याग्रह जैसी रणनीतियां तय हुई। यहाँ पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद और देश के कोने कोने से नेता आते थे। सेवाग्राम की कहानी अधूरी होगी अगर कस्तूरबा गांधी का जिक्र ना हो। गांधी जी के साथ साथ आश्रम की महिलाओं को शिक्षित करने, स्वास्थ्य और स्वच्छता सिखाने में कस्तूरबा की भूमिका बेहद अहम रही। निवास में बापू 1.5 साल रहे। शुरू में एक ही घर थे, सभी लोग इसी में साथ में रहते थे। लेकिन इतने पुरुषों के बीच में जब महिलाएं रहती थी, महिलाओं को बहुत तकलीफ होने लगी। ये सब जमनालाल बजाज जी के ध्यान में है, तो उन्होंने आदि निवास बनाने के तुरंत 6 महीने के बाद महिलाओं के लिए दूसरी कुटी बनाई। अपन कहते हैं गांधी जी जब यहाँ कुटिया में रहा करते थे और उनके पास मिलने वाले लोगों की कतारें लगने लगी थी, और इसी दौरान इस आश्रम में महिलाओं की संख्या भी बढ़ रही थी। ऐसे में जरूरी था कि महिलाओं के लिए एक अलग स्थान हो। जब महात्मा गांधी
से कस्तूरबा देवी ने यह कहा कि आखिर महिलाओं की संख्या बढ़ रही है, वह कहाँ रुकेंगी। तो यह जो बाकुटी आप देख रहे हैं, इसे गांधी जी के ही निर्देशों पर बनवाया गया था और महिलाएं फिर यहाँ रहने लगी थी। 1936 में जब बापू जब सेवाग्राम में रहने के लिए पहुंचे तो यहाँ उन्होंने कई पेड़ भी लगाए। आज भी यहाँ ऐसे पेड़ उनके समय के मौजूद हैं जो कई लोगों को छाया दे रहे हैं। साबरमती को छोड़कर जब बापू सेवाग्राम पहुंचे तो सामने स्थित कुटिया में रहते थे और यहाँ आने के बाद उन्होंने सबसे पहले इस पीपल के वृक्ष को रोपा और आज इस वृक्ष को देख सकते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने सपने संजोए थे, आज वह कई लोगों को छाया दे रहा है। इसके बाजू में ही स्थित जो एक पेड़ है, ये कस्तूरबा देवी द्वारा लगाया गया था, जबकि तीसरा पेड़ जो है वो विनोबा भावे द्वारा लगाया गया था। आज सेवाग्राम एक प्रेरणा का केंद्र बन चुका है। आश्रम में आज भी गांधी जी की झोपड़ी, उनका चरखा और उनकी लकड़ी का पेड़ बना हुआ है। यहाँ देश भर से लोग आते हैं सीखने, समझने और गांधी जी के सिद्धांतों को वर्तमान दृश्य में समझने के लिए। बापू की कुटिया में ही रहने के लिए पहुंचे परचुरे शास्त्री, जो यहाँ आने के बाद एक गंभीर बीमारी कोढ़ से ग्रसित हो गए। कुष्ठ रोग उन्हें कुछ इस तरह लगा कि लोग उनका लगातार विरोध करने लगे और उन्हें यहाँ से निकालने की बात करने लगे। लेकिन बापू ने यही इस स्थान पर रहकर न सिर्फ उनकी बीमारी का इलाज किया, बल्कि लोगों में जो लगातार कुष्ठ के प्रति गलत भावना पैदा हो रही थी, उसे भी खत्म किया। बापू की कुटिया में जब लोगों की भीड़ बढ़ने लगी तो एक बाग कुटिया का निर्माण किया गया। उसके अलावा जब उन्होंने अपना ऑफिस शुरू किया और यहाँ पर वह अपना काम शुरू करने लगे, तो ये जो शांति धाम है वह यहीं आकर बैठते थे और यहीं पर लोगों से मिलते थे। यहाँ उनका वेटिंग रूम के साथ ही एक खुद का ऑफिस था और पीछे जो था, लोगों से यदि व्यक्तिगत रूप से उन्हें बात करनी है तो वह कमरा भी था। यहाँ बापू के वो सभी सामान रखे हुए हैं जो उस समय वह उपयोग करते थे। आज यह आश्रम, जहां आज़ादी को लेकर बापू के द्वारा चलाए गए आंदोलन और लोगों की जन जागृति के साथ ही ग्राम स्वराज्य की कल्पना को लेकर जाना जाता है, वहीं अब यह आश्रम लोगों को इतिहास और उनके द्वारा बताए गए कदमों पर चलने की प्रेरणा देते हैं। यहाँ संविधान को जानने और अपनाने को लेकर जहाँ कई तरह के प्रशिक्षण आयोजित होते हैं, तो वहीं बच्चों को अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए किस तरह बड़ी से बड़ी लड़ाई जीती जा सकती है, इसको लेकर भी प्रेरणा मिलती है। गांधी आश्रम में बनी हुई यह सिर्फ एक दुकान नहीं, बल्कि कई महिलाओं के रोजगार देने की एक जगह है। यहाँ खुद अपने प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं और यहीं की सामग्री उसमें उपयोग की जाती है। लोग बताते हैं कि यहाँ जो सामान तैयार होता है, तैयार होने के कुछ दिन बाद ही खत्म हो जाता है, क्योंकि जो स्वदेशी है उसे लगातार लोग अपना रहे हैं और उसकी डिमांड बहुत। आज जब वैश्विक असमानता, जलवायु संकट और सामाजिक विघटन से जूझ रहे हैं, तब सेवाग्राम हमें याद दिलाता है कि सरलता, समानता और सेवा ही समाधान है। गांधी मरते नहीं, वो हर उस कार्य में जीवित रहते हैं जहां सेवा होती है। सेवाग्राम उस जीवंत गांधी का घर है। तो गांधी को जानना है तो चले आइए सेवाग्राम में। हाँ, गांधी आज भी यहाँ रहते हैं। इनसाइट स्टोरी के लिए भानु ठाकुर। 1936 में जब बापू साबरमती को छोड़कर यहाँ सेवाग्राम पहुँचे तो उन्होंने एक कुटिया का निर्माण किया और जब कुटिया कम पड़ने लगी तो अलग अलग जो और कुटिया थी, जैसे बाग कुटिया और शांति धाम के अलावा एक
यह वो स्थान है जहां बापू लंबे समय तक और अपने आखिरी समय जो यहाँ सेवाग्राम में बिताया वह इसी कुटिया में बिताया था। और जब वो इस कुटिया को छोड़कर गए तो वापस सेवाग्राम नहीं गए।